नमस्कार दोस्तों। काफ़ी काफ़ी ढूंढने के बाद आप लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि तीन चार साइंस के जो टॉपिक्स हैं मैं ढूंढ रहा हूँ और काफ़ी कुछ मिल गए हैं। और इवन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खुशखबरी है, हिंदी मीडियम वालों की भी जैसी मिल जाएगी मुझे मैं तुरंत दे दूंगा कि भाई ये यहाँ से पढ़ो। आई विल शेयर दीज थिंग्स टू माई टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल की लिंक, बहुत बार सवाल आता है, अबाउट में जाओगे इस चैनल के तो वहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। इवन आप अपने डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो वहां पे भी टेलीग्राम का आइकन बना हुआ है, उस पर अगर क्लिक कर दोगे तो भी आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हो। उसके उसके अलावा भी RBSC रिसोर्सेज अंडरस्कोर ऋषि नाम से टेलीग्राम है, तो उसको ढूंढ लेना, मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज उस पर मैं अपनी जो NCERT बुक है वो शेयर कर दूंगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पहले तो ये एक स्टेटमेंट है, काम का है। उसके अलावा इमर्जिंग ट्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज इट इज टॉपिक हैं अपनी साइंस के, टेक्नोलॉजी के एज इट इज टॉपिक्स हैं। और किसकी बुक है ये? NCERT की बुक्स है। समझ रहे हो आप? मैं बार बार जिस चीज पे फोकस करता हूँ कि घूम फिर के मैं बताऊँ, और भी सब्जेक्ट्स हैं और भी जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं मुझे NCERT RBSC बुक से। हाँ, ये जरूर है एग्जैक्टली कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सरल सब्जेक्ट नहीं, ढूंढना पड़ रहा है कि वही कोई कोई चीज कहीं से जाके मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी में जाके कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज मिल रही है। हाँ, ये जरूर है, टाइम लग रहा है मुझे। तो मैंने इसीलिए शायद तुम लोगों से कहा भी, जिन लोगों ने मुझसे कहा कि सर तुरंत बता दीजिए, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लीज। तो इस चीज को बेयर करो मेरे साथ, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स की इंट्रोडक्शन दे दिया है इन्होंने, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता दिया है। तो जिनको, जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ये मटेरियल सारा उनके लिए। जिनको इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। आप देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही पूछ ली जाए तो सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि ये एग्जाम्पल तो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सीरी दे दिया, गूगल नाउ दे दिया, कॉर्टोना, एलेक्सा, ये सब दे दिया। और ये भी आगे उसने बता दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस टू आउटकम, ये सारी चीजें वो पूछ ही ले सवाल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में इंपॉर्टेंट बन गई है। तो ये सारी चीजें आप उसको उस टाइम पे बता सकते हो। वो पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो पहला पॉइंट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपको साफ साफ दे रखी है। मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर इन कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग। डेफिनेशन आ गई मशीन लर्निंग की। और हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, देखो ध्यान रखना। और हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा 10 मार्क्स में आ जाए, इट इज पॉसिबल, ये समझना। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है साहब, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये अगर टर्म आ गई तो इसको समझना ही, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है इसको। और सबसे बड़ी बात है, समझ तो लोगे, डिफाइन कैसे करोगे, एंड इट इज ए वेरी टफ टास्क। तो ये वो चीजें हैं जो NCERT में बहुत एक्सप्लिसिटली सरल तरीके से दे रखी हैं, समझ रहे हो। थर्ड चीज क्या होती है, इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो उसमें 3 डायमेंशन एक्सपीरियंस भी है। वर्चुअल रियलिटी अपने आप में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। हमें पता है वर्चुअल रियलिटी होती क्या है, लेकिन उसको डिफाइन करना मुश्किल होता है। वो डेफिनेशन कैसे दी जानी है, ये देखो यहां साफ साफ लिखा है, वर्चुअल रियलिटी इज अ 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। कितना सरल तरीके से इसने डिफाइन कर दिया। और हम लोग कितना कॉम्प्लेक्स सोचते हैं यार, उसमें कैसे, उसमें वो भी डाल, क्यों डाल दे, बिल्कुल सरल डेफिनेशन रखो। हमेशा ध्यान रखो, जितने सरल रहोगे उतने अच्छे मार्क्स फेच करोगे। जो सब्जेक्ट टिपिकल लगते हैं ना आपको, हमेशा उनमें सरल होने की कोशिश करो। जैसे एथिक्स, जैसे साइंस, जैसे पॉलिटी, ये सब एनालिटिकल लेवल पे जितने सरल बनोगे ना आप, उतने ज्यादा मार्क्स फेच करो। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में आप जैसे घुसते हो वैसे ही अपने आप आंसर को गलत करना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, क्यों? क्योंकि वो सटीकता कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। यहां इसने क्या कहा, एक 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेट सिचुएशन है जिसमें हमें महसूस होता है कि ये एक वास्तविक वर्ल्ड है। बस, सिंपल। हिंदी में भी बता दी मैंने तुम्हें डेफिनेशन, वही लिखा है उसने, और कुछ नहीं है। फिर इसकी खासियत क्या है, वो खासियत जरूर आप अलग से शेयर कर लो, ठीक है। The user can interact with and explore that environment by getting immersed it in with while interacting with the objects and other things of the users, ठीक है।
VR हेड्स क्या होते हैं, ये सब VR मोड रियलिस्टिक, ये सब बता दो, एग्जांपल दे रखे हैं। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब तुम्हें पता है क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क्स का बन जाए या 5 मार्क्स का बन जाए, तो तुम्हें वो बताना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बता दूं, जितना तुम्हें चाहिए उतना इस बुक में है। थोड़ा सा करंट की नेट पे सर्च करके करंट से ऐड ऑन कर लेना, लेकिन फाउंडेशन के लिए तुम्हें जितना चाहिए उतना है। एग्जाम्पल के लिए डेफिनेशन रटना तो पड़ेगा। इसको रटना क्या यार, बहुत समझने वाली है, बहुत ज्यादा समझ वाली है। द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेट परपेचुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब ये मेरा हाथ है और उसमें मैं एक है ना, ऐसे करो कि कैलकुलेटर का इंप्रेशन डाल दूं और उस पे दबाने पे 3 का बटन की जगह अगर दबाना हो तो 3 का बटन दब जाए, ये ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। ऐसे समझो, बस समझ रहे हो। जैसे आपने देखा हो हॉलीवुड मूवीज में ऐसे कांच पे ऐसे होता है, ऐसे दबाते अपने आप हो जाता है सब कुछ सेटअप। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब है कि ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग, एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग्स है और इसके ऊपर हमने परपेचुअल इंफॉर्मेशन जो है डाल दी है, ठीक है। और यही ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। इसमें रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी में रियलिटी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। और भी बात 2-3 चीजें हैं, 2-3 डिफरेंस आप इसमें से निकाल लोगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। दे गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस, चूज ऑन द बेसिस ऑफ यूजर रिव्यूज, जैसे एग्जांपल दे रखा है ना, लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो यहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रहा है अभी, उसमें रोबोटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीजें आप है ना, मतलब हर कोई नहीं बताता यार बात, ये साफ साफ, और यहाँ ये साफ साफ लिखी हुई है। और जब बताई जाती है तो ऐसे बताई जाती है कि बस पूछो मत कि पता नहीं क्या बता रहे हैं वो। तो ये भी ध्यान रखना है। उसमें MER का भी एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, बहुत सारी, सोफिया का भी एग्जाम्पल है, ड्रोन का भी एग्जाम्पल, वो सब चीजें तो यहाँ लिखा हुआ है सारे के सारे, ठीक है। अब आती है बात बिग डेटा की। तो बिग डेटा के लिए ये डायग्राम में से तुम चाहे तो कम कर देना, छोटा कर लेना, ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि ये डायग्राम बना पाओ। अगर बिग डेटा बड़े में आ गया, 5 नंबर आ गया, तो भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये डायग्राम बनाने से आपका जो आपने जो लिखा है ना, उसको श्योरिटी मिल जाती है। समझ रहे हो मेरी बात। बिग डेटा यहां से क्लियर हो जाएगा और बिग डेटा का रिलेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या है वो भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा सीधे सीधे उसने बता दिया कि क्या है, ए वॉल्यूम, वी वेलोसिटी एंड वी वेराइटी। हम लोग इसको V5 है, V5 देखो लिखा हुआ है ना, ये इस V5 से डिनोट करते हैं एक्चुअली। मैं इंजीनियर रहा हूं तो मैंने थोड़ा बहुत, मेरे साथ वालों ने बहुत काम किया बिग डेटा पे, इसलिए मुझे याद है ये एक्चुअली। तो ये बिग डेटा का ये 5 चीजें आपको रटनी है। डायग्राम देखो ना यार, ये डायग्राम देखो कितना सही है। यहां से डायग्राम उठाओ, और हिंदी वाले भी ये डायग्राम उठा लो, क्या दिक्कत है। वो ये सब की हिंदी तो कर ही सकते हो ना। और जब हिंदी का मिल जाएगा तब मैं शेयर कर दूंगा, तो तुम्हारे लिए भी काम का है। अभी हिंदी का मिल नहीं रहा मुझे, ठीक है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जैसे ही मिलेगा निश्चिंत रहो। अभी तुम ये समझो कि यहाँ से ये मिल रहा है। नेक्स्ट है डेटा एनालिटिक्स हो गया। अब आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये डायग्राम रख दो, बस ये डायग्राम बना दोगे काम हो जाएगा। डिफाइन कर देना क्या है क्या नहीं है, इंटरनेट लैन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये वेब ऑफ थिंग्स एक नई चीज है, इसी के अंतर्गत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत ही ये चीज आती है। 2.4.1 और 2.4.2 सेंसर्स हो गई। तो दोनों चीजें, और भी एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये वही तो स्मार्ट सिटी, ये 3 चीजें। तो ओवरऑल जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तब जाके इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनती है। मतलब इंटरनेट वेब ऑफ थिंग्स हो गया, सेंसर हो गया, और फिर अल्टीमेटली स्मार्ट सिटीज जो है वो ही ओवरऑल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और ये फ्यूचर है। ऑल्दो कुछ बहुत स्मॉल सिटीज में या फिर बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं, वहां ये सब चीजें एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, बट अभी ब्रॉड लेवल पे काम होना बाकी है। लास्ट आता है अपना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आता है अपना क्लाउड कंप्यूटिंग। डिफाइन कर देना है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज क्या होती है। ये एग्जांपल दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये IaaS, आईज, बिल्कुल ये एक टर्म है, बहुत पॉपुलर टर्म है। इसके अलावा 1-2 टर्म्स और होती हैं, ये देखो लिखा है ना, SaaS, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। पास हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, IaaS, IaaS हो गया। तो ये चारों चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये क्लाउड की खासियत है। और यहाँ से बहुत सरल तरीके से समझ लोगे, आपको अच्छे से आ जाएगी। ये सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। और फिर है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो आई होप मैं समझ गए होगे आप। इसको एक बार रीडिंग देनी ही पड़ेगी आपको, अगर रिक्वायरमेंट हो तो तुम लिख देना, फिर मैं इनको पढ़ा भी दूंगा।
अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ है ये सारी चीजें दे रखी, जैसे ग्रिड है तो डेटा ग्रिड दे रखा है और सीपीयू प्रोसेसर ग्रिड भी दे रखा है, तो इसको एक बार रीडिंग मार लेना। और वापस से कहता हूँ कि अगर बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी दे रखी है, इससे ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तुम्हें जरूरत ही नहीं जितनी इसमें दे रखी है। ये डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये समरी रट लो। समरी रट ली तो तुम क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, समझ लो मेरी बात, तुम कर लोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और एक्सरसाइज के लिए देखो, अब तुम्हें दुनिया कहती है कहां से लिखें साहब, ये सारे क्वेश्चन दे तो रखे भैया, इनको कर लो। सम ऑफ द क्लाउड बेस्ड सर्विस दैट यू आर यूजिंग एट प्रेजेंट, सीधे सीधे यही क्वेश्चन आ जाए तो तुम बताओ कैसे आंसर करोगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको डिफाइन करो। शॉर्ट नोट ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यही लिख लो ना। क्यों भटकते हो इधर उधर क्वेश्चंस के लिए? इतने साफ साफ, इतने बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आप, ये एनालिटिकल क्वेश्चन तक दे रखा है, जस्टिफाई। विदाउट एनालिसिस यू कैन नॉट जस्टिफाई, यू नो। तो इस चीज को समझो, इस चीज की ताकत को समझो, ठीक है। चलो बाबा, टेक केयर। ये मैं शेयर कर दूंगा। आज तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन है, इतनी सारी चीजें हैं, सब मिल गया तुम्हें। इसमें अच्छे से पढ़ाई करो ना, अच्छे से पढ़ाई करो। और तुम चिंता छोड़ो, मैं रिसोर्सेज अवेलेबल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए तो। साहस श्री प्रतिवस्ती। जय हिंद, जय भारत।